शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार ने एक नई शिक्षा नीति शुरू की है। बालवाड़ी कोंडागांव जिले में बालवाड़ी के लिए 97 ऐसे स्कूल चुने गए हैं जहां आंगनबाड़ी और स्कूल एक ही कैंपस में हैं। बालवाड़ी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि अभी तक आंगनबाड़ी में बच्चों की प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का मापदंड पूरा नहीं हो पा रहा था। अब स्कूल के एक शिक्षक बालवाड़ी में बच्चों को पढ़ाएंगे। बता दें कि आंगनबाड़ी के बाद पढ़ाई का अगला कदम स्कूल है, लेकिन गांव के कई बच्चे आंगनबाड़ी के बाद पढ़ाई से दूर हो जाते हैं। ऐसे में बालवाड़ी से बच्चों को फायदा होगा। अभी तक आंगनबाड़ी में बच्चे जाते थे, प्रारंभिक शिक्षा और के लिए वहाँ होता थी व्यवस्था इनकी, लेकिन वहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा के जो मापदंड थे, जो इनको सीखने सिखाने की व्यवस्था थी, वो पूर्ण नहीं हो पा रही थी। तो जिन विद्यालयों के कैंपस में आंगनबाड़ी भी है, वहाँ पर उसको बालवाड़ी से कनेक्टेड करके और वहाँ आंगनबाड़ी में ही बच्चों को एक शिक्षक की व्यवस्था दे करके और उनको अच्छे से अध्यापन भी कराया जाएगा और फिर उसी विद्यालय में वहाँ पर उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ग्रामीण इलाकों में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अभी हम क्या करते थे कि आंगनबाड़ी से बच्चों की संख्या लेकर के स्कूल में दर्ज तो कर लेते थे, लेकिन बच्चा पहली के अनुरूप ही उपयुक्त नहीं होता था, उसका ज्ञान का लेवल पहली के लायक नहीं होता था। अब चूँकि हमारे विद्यालय में ही कैंपस में ही वो बच्चा आंगनबाड़ी में रहेगा और हमारे एक शिक्षक के द्वारा उसकी पूरी अध्यापन की व्यवस्था पहले से ही रहेगी आंगनबाड़ी में रहते तक ही। तो जब वो आंगनबाड़ी से निकल के स्कूल में आएगा तो वो उसका नॉलेज पहली लेवल से ऊपर होगा या पहली लेवल तक होगा, जिससे वो बच्चे की पढ़ने में आगे रुचि जागृत हो जाएगी और वो ड्रॉप आउट नहीं होगा और विद्यालय में। बीजापुर में आंधी ने तबाही मचा दी है। अवापल्ली मार्ग पर दर्जनों पेड़ गिर गए हैं। सीआरपीएफ के नाका हाउस पर पेड़ गिरे। नाके पर तैनात 2 जवान बाल बाल बच्चे हैं। नाका सहित वाटर हाउस पर भी पेड़ गिरे हैं। वाटर हाउस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सीसीटीवी कैमरे को भी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज आंधी तूफान की वजह से कई सारे पेड़ गिरे हैं और कई सारे नुकसान की भी तस्वीरें सामने आई हैं। वाटर हाउस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये तस्वीरें आपको बीजापुर के दिखा रहे हैं। आंधी तूफान की वजह से अवापल्ली मार्ग पर दर्जनों पेड़ गिर गए। सीआरपीएफ के नाका हाउस पर पेड़ गिरे और नाके पर तैनात 2 जवान बाल बाल बच गए। नाका सहित वाटर हाउस पर भी ये पेड़ गिरे हैं और वाटर हाउस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इसी बीच बड़ी खबर जशपुर से है। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई है। मछली मारने के दौरान यह हादसा हुआ है। पुलिस तालाब में शव की तलाश करवा रही है। सोनक्यारी चौकी की घाघरा की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर तालाब में डूबने के दौरान युवक की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। युवक को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई। मछली मारने के दौरान ये बड़ा हादसा हो गया और पुलिस तालाब में शव की तलाश लगातार करवा रही है। सोनक्यारी चौकी के घाघरा की ये घटना आपको बता रहे हैं। दंतेवाड़ा पुलिस ने नकली AK-47 राइफल बनाकर लूटपाट करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला कुआंकोंडा थाना क्षेत्र का है, जहां से पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से नकली हथियार, बाइक, मोबाइल समेत अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने हलबाराज सचिव, मोखापाल सरपंच समेत लूटपाट की आधा दर्जन वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें बसों में लूटपाट भी शामिल है। लोग रात के लगभग 3 बजे के आसपास लोगों के घर में जाते थे और उनसे नक्सली के नाम से लूटपाट करते थे। जांच पड़ताल के दौरान और कुछ घटनाएं को इन्होंने स्वीकार किया, जैसे कि बालपेट में 2 घटनाओं में ये लोग शामिल थे और कुछ बस में भी इन्होंने भोपाल के आसपास लूटपाट की थी। इन सभी घटनाओं को इन्होंने स्वीकार किया है। इनके स्वीकार के पश्चात इनसे हथियार और कैमोफ्लेज टी-शर्ट और मैगजीन होल्डर बरामद किया गया है। इन सभी आरोपियों के नाम इस प्रकार हैं: भूषण मरकाम, साकिन मडेंदा अरणपुर, लखन नाग, साकिन हलबरास, अनंत नाग,
साकिन हलबारास, विशाल साकिन हलबारास, दीपक ठाकुर साकिन गोंगपाल, गौरीशंकर नाग साकिन हितवारा हितावत, तो इन सभी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा।